तो भाइयों आजकल एक लॉजिकल चीज़ कह लो या कोई डिबेट कह दो ऑफिस में, आजकल एक पॉइंट्स आउट रहा है कि जेनजी को हायर करना ठीक है या एक्सपीरियंस आदमी को हायर करना ठीक है। अब जेनजी वर्ड जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ना। दुनिया में बहुत कुछ कर रहा है जेनजी, बहुत सारे जेनजी करोड़पति निकल रहे हैं, बहुत सारे जेनजी सरकारें बदल रहे हैं, बहुत सारे जेनजी जो है जनता को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि जेनजी या एक्सपीरियंस, अगर कोई नौकरी है एक ही प्रोफाइल की है तो उसमें जेनजी को रखा जाए या फिर कोई एक्सपीरियंस को रखा जाए। तो अब हम जब बात करते हैं जेनजीज़ की एक्चुअली, तो जेनजीज़ के बारे में दो तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन सी आती हैं, अच्छी सी आती हैं, जैसे कि ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है, और इनका जो प्रोसेसर है, जो इनकी इनिशिएशन वाली स्किल है वो इतनी फास्ट है कि अगर मैं अभी कोई बात बोलूँगा जेनजी के सामने तो वो तुरंत इस पर एक्टिवली काम करना शुरू कर देंगे, तुरंत फास्ट। ये नहीं कि चलो बैठते हैं, पहले चाय पियेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर थोड़ा टहलेंगे, उसके बाद कहीं जाके काम शुरू करेंगे। नहीं, वो बहुत ही फास्ट हैं, सुपर फास्ट हैं। और ये बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस रियलाइज़ की है। सिंस आई एम नॉट जेनजी, लेट मी क्लेरिफाई, आई एम नॉट अ जेनजी, लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही फास्ट है। दूसरा, क्रिएटिव भी है, मतलब उनके अंदर वो लेवल है क्रिएटिविटी का कि अगर मैं उन्हें कोई आइडिया दे दूँ, कोई कॉन्सेप्ट दे दूँ तो वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक बेहतरीन आइडिया में, बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट में, विचारधारा में। क्रिएटिविटी एक ऐसा फीचर है जो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, कोई बात रखनी हो, क्रिएटिव तरीके से रखते हैं। इनका अपना स्टाइल है, एक स्वैग है, एक स्टाइल है, अलग तरीके से चलते हैं। उसके बाद हर टाइम ये अपडेट रहते हैं, कुछ चीज़ चल रही है, कुछ चीज़ आ रही है, जा रही है। जो इनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है उन्हीं चीज़ों पर रहता है, जो जिसे चाहते हैं कि कर सकते हैं। स्किलफुल है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्हेंस हो, कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करूँ, सीखूँ। भले वो आँखों का चश्मा हो या मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो या मोबाइल हो, तो ड्रीम्स इनके बड़े हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस आदमी है। एक्सपीरियंस आदमी एडवांटेज में इसलिए होता है कि वो एक स्टेप आगे की सोचता है, इनिशिएशन। अब कई बार आपने सुना भी होगा कि बिजनेस अगर करना हो तो पहले उस आदमी से सीखो, उस आदमी के पास जाओ जो कि एक्सपीरियंस वाला है, जिसको पता है कि मैंने इसमें क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है, कैसे करना है, क्यों करना है। एक्सपीरियंस आदमी का यही फ़ायदा होता है कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकता है, यहाँ पे ये होगा, और इन केस कहीं पे गलती होती है तो उस चीज़ को रेक्टिफाई भी कर लेगा, सुधार कर लेगा, उसको समझ लेगा, उसको ठीक ठाक कर लेगा। तो अब पॉइंट यही है कि आज की डेट में जब नौकरियां अपने हिसाब से चल रही हैं, एआई का ज़माना आप सभी को पता है, एआई काफ़ी हद तक हमारे वर्किंग स्टाइल में आ चुका है। आप साइंटिफिक फील्ड उठा लो, आप कोई सा भी फील्ड, कोई सा भी, इवन रिसर्च हो गया, डिफेंस हो गया, स्काई प्रोजेक्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, भारी भारी प्रोजेक्ट, इनमें भी एआई का इस्तेमाल होता है। तो जेनजी और एक्सपीरियंस, इस पर डिबेट कभी ख़त्म नहीं होने वाली, किसको रखा जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए। अब एक्सपीरियंस आदमी है तो वो सैलरी भी मांगेगा, बोलेगा कि भैया सैलरी भी हमें ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हो, 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, तो सैलरी भी मुझे जंप करके चाहिए। और वहाँ पे जेनजी है, जेनजी बोलेगा भाई फ्रेशर हूँ, नया हूँ, चलो ठीक है, इतने में काम कर।
लेकिन उतने में ही वो हमेशा काम नहीं करेगा। उसकी अप्रोच, उसकी सोच वो अलग रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, आप भी बता सकते हो। अगर आपकी प्लेस पे, आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है तो आप बता सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो कि जेन जी की एक अच्छी और एक बुरी बात क्या क्या आपको लगती है। फिर उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं कि बात आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है।